अगर आपके पास जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो आज पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत धमाकेदार सीरीज कवर करने वाले हैं। साइंस फिक्शन, एडवेंचर, हॉरर, एक्शन, हर तरीके की सीरीज आज आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और एक एक सीरीज आपको इतनी पसंद आएगी, इतनी एडिक्टिव है कि आप पहला ही एपिसोड देख लीजिए, पूरी सीरीज कंप्लीट किए बिना आप रह ही नहीं पाएंगे। Fuck off! जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है एलियन अर्थ, जिसके अभी तक 3 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे क्या 3 एपिसोड के बेसिस पे सीरीज को जज करना ठीक रहेगा? तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है सीरीज काफी अच्छी जा रही है और काफी अच्छी आगे जाएगी। और सबसे अच्छी बात, हिंदी में भी ये सीरीज अवेलेबल है। कहानी देखने को मिलती है एक स्पेसशिप की, जो कि अर्थ पे आके क्रैश होता है, जिसके बाद एक टीम को भेजा जाता है पता लगाने की आखिर स्पेसशिप के अंदर है क्या, क्योंकि स्पेसशिप इन्हीं लोगों का है, अर्थ वालों का ही। और अर्थ के ऊपर आके क्रैश क्यों हुआ है वो इन्वेस्टिगेट करना है। एलियन इस नाम के अंदर है, तो स्पेसशिप के अंदर भी एलियन होगा, तो क्या कुछ होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। कहानी इस बार थोड़ी सी बदली गई है। पहले इंसान जाते थे, मैं मूवीज की बात कर रहा हूँ, पहले इंसान मूवीज में जाते थे दूसरे प्लेनेट पे, लेकिन अब एलियंस ही इनके प्लेनेट पे आ गए हैं। तो क्या होगा वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे कहानी काफी आगे फ्यूचर में सेट है, जिसके अभी तक 3 एपिसोड्स को देख के सीरीज काफी इंगेजिंग, काफी अच्छी लग रही है और लग रहा है आगे सीरीज और भी अच्छी जाएगी। सीरीज के अंदर आपको हॉरर, एक्शन, साइंस फिक्शन, इमोशंस, फैमिली ड्रामा, हर एक चीज देखने को मिल जाएगा। तो मस्ट वॉच सीरीज है, जरूर देखिएगा। 7.7 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है हिट मंकी, जिसका नाम हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन सीरीज काफी पहले आई थी। 2021 में सीरीज आई थी। आज से 4 साल पहले सीरीज आई थी और उस टाइम पे सीरीज बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आई थी और ज्यादातर प्रमोशन इस सीरीज का हुआ नहीं था, जिसकी वजह से ये सीरीज एक अंडररेटेड सीरीज रह गई है। ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं, लेकिन आप जान गए और आपको इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। कहानी देखने को मिलती है एक एसेसिन की, जो कि बहुत सारे लोगों को मारता, बट एक दिन खुद ही मर जाता और उसकी आत्मा एक बंदर से एंटेंगल्ड हो जाती है। वो बंदर के साथ ही रहने लगती है, जिसके बाद बंदर एक एसेसिन बन जाता है। सूट बूट पहन के, चश्मा लगा के, जॉन विक से भी ज्यादा खतरनाक एक्शन वो करने लगता है। और गेस व्हाट, ये सीरीज मार्वल की ही है और ये मंकी भी मार्वल का ही है, लेकिन एक्शन मार्वल से बहुत ज्यादा बढ़कर जॉन विक स्टाइल या कहें उससे भी धमाकेदार एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए एनिमेटेड ये समझ के इग्नोर मत कर देना, बहुत अच्छी सीरीज है। एक बार देखना तो शुरू करो, आप पूरी तरीके से एडिक्ट हो जाएंगे इस सीरीज के। इस सीरीज के अभी तक 2 सीजन आ रखे हैं, दोनों ही इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है हॉटस्टार पे। 7.8 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। अभी तक आप लोगों ने शेरलॉक होम्स देखी होंगी और ऐसी मिस्ट्री वाली सीरीज बहुत सी देखी होंगी, मूवीज देखी होंगी, जिनको देख के लगता था काश ऐसी कोई सीरीज इंडिया के अंदर बन जाए तो मजा ही आ जाए। तो सीरीज बन चुकी है, खाली आप लोगों को पता नहीं। और ये सीरीज अनफॉर्चुनेटली अंडररेटेड बनकर रह गई है, ज्यादा लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली आपका इंपॉर्टेंट वॉच टाइम डिजर्व करती है। जहां पे हमें इस सीरीज के अंदर कहानी देखने को मिलती है शेखर की, जो कि हर एक एपिसोड के अंदर एक अलग स्टोरी को सॉल्व करता है, अलग मिस्ट्री को सॉल्व करता है और एंड में उसको कनेक्ट भी किया जाता है। और एंड में जो ट्विस्ट खुलता है सभी एपिसोड्स के बाद में, वो काफी कमाल का है। तो अगर आपको शेरलॉक होम्स जैसी सीरीज मूवीज देखना पसंद है तो इस सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे, नाम है शेखर होम। 7.9 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। मैं अगेन बोलता हूँ मस्ट वॉच सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज है वॉचमैन, जो 2019 में आई थी और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की, जहाँ पे पुलिस वाले मास्क पहन के घूमते हैं, लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मास्क वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद करती नहीं है। इसी वजह से वो लोग एक पुलिस वाले का मर्डर कर देते हैं, जिसके बाद हमारी हीरोइन लग जाती है केस को इन्वेस्टिगेट करने में कि आखिर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कौन, कैसे मर्डर हुआ, क्या हुआ, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखना है। इसके अंदर आपको बहुत सारी सुपर पावर्स भी देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने वॉचमैन मूवी देखी होगी, बहुत पहले आई थी, काफी अच्छी मूवी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो मूवी शुरुआत में बोरिंग होती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग उसको छोड़ देते हैं। और इस सीरीज के साथ भी थोड़ा बहुत ये चीज आप फील करेंगे, थोड़ा आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार इस सीरीज के अंदर इंटरेस्ट जग गया तो आप एडिक्ट हो जाएंगे इस सीरीज के और पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। इस सीरीज को एक वर्ड में डिफाइन करना तो मैं यही बोलूंगा, जबरदस्त सीरीज है, बहुत अच्छी सीरीज है, आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। अच्छी सुपर पावर्स, अच्छा इन्वेस्टिगेशन, अच्छी तरीके से अमेरिका को दिखाया गया, सिनेमेटोग्राफी काफी कमाल की है। हाँ, VFX CGI में थोड़ी सी कमी मैं कहूंगा उस लेवल की नहीं जो मूवी के अंदर हमने देखी थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल काफी जबरदस्त सीरीज है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे। 8.2 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है स्टार ट्रैक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड। आप बोलेंगे इसको तो देख लिया, नहीं आपने देखा है, लेकिन अभी तक से 2 ही सीजन तो देखे। अब सीजन 3 भी आ गया है, जो कि इसके बाकी सीजन की तरह ही काफी अच्छा है। मैंने रिव्यू भी इसका किया था 3rd सीजन का, क्योंकि मुझे वो एपिसोड्स काफी पसंद आए थे। वैसे कहानी इसके हर एपिसोड के अंदर हमको एक अलग देखने को मिलती है। कुल मिला के अगर आपको स्पेस, एडवेंचर, साइंस फिक्शन पसंद है, स्पेस में एलियंस, अलग अलग प्लैनेट पे जाना पसंद है, तो इसके हर एक एपिसोड के अंदर ही आपको वो सारी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारे हीरोज अलग प्लैनेट पे जाएंगे, अलग दुश्मनों से लड़ेंगे, ब्रह्मांड का सफर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पॉजिटिव चीज इस सीरीज की यही है कि पहली बात तो ये हमारे साइंस फिक्शन, स्पेस, एलियंस, अलग अलग प्लैनेट की भूख को मिटाती है और साथ में हर एक एपिसोड के अंदर
अंदर ही एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सीरीज को कंप्लीट करना काफी आसान होता है और काफी अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक एपिसोड के अंदर स्टोरी खत्म हो रही है तो डोपामिन स्पाइक मिलता रहता है कि चलो अपने एक एपिसोड कंप्लीट कर लिया, अब दूसरा देखते हैं, और दूसरे के अंदर और अच्छी स्टोरी। तो मस्ट वॉच सीरीज। अगर आपको स्टार ट्रेक मूवी पसंद आई है तो जरूर आप इस सीरीज को देखिए। हिंदी लैंग्वेज में इसके तीनों सीजन अवेलेबल हैं जियो हॉटस्टार पर। रेटिंग्स 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट सीरीज है स्पेशल ऑप्स। ये सीरीज 2020 में आई थी और ये एक इंडियन सीरीज है जिसके अंदर हमको के मैनन की जबरदस्त एक्टिंग देखने को मिलती है। इससे पहले जो शेखर होम्स सीरीज है उसके अंदर भी के मैनन है और उसके अंदर भी के मैनन है, और दोनों ही सीरीज इस लिस्ट के अंदर आना डिजर्व करती हैं। स्पेशल ऑप्स सीरीज को 8.6 की रेटिंग दी है लाखों लोगों ने। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत खतरनाक पार्लियामेंट्री टेररिस्ट अटैक की, जिसके अंदर 5 टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, लेकिन एक छठा टेररिस्ट भी वहां पे होता है, जिसको पकड़ने की जर्नी दिखाई गई है। किस तरीके से हिम्मत सिंह यानी कि के मैनन उस छठे टेररिस्ट को पकड़ते हैं, जिसके बारे में कोई विश्वास भी नहीं कर रहा कि ऐसा कोई था नहीं था, लेकिन के मैनन का मानना है कि वो बंदा सच में था, और कैसे उसको पकड़ते हैं वो आपको इसके अंदर देखना है। इसके अंदर हर एक मिशन को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। जिस तरीके से हिम्मत सिंह की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस तरीके से वो चीजों को बता रहे हैं, वो देखने में काफी अच्छा लगता है। काफी अच्छी वेल रिटन सीरीज है जिसको आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। डायलॉग डिलीवरी काफी कमाल की लगती है। जिस तरीके से के मैनन कसाब से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात करते हैं, वो सब देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा। कुल मिला के अगर आपको एक अच्छी स्पाई थ्रिलर मूवी या सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। मस्ट वॉच सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में इसके सभी सीजन के साथ ये हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट सीरीज है पीस मेकर, जिसका सीजन 1 तो आ ही चुका है हिंदी लैंग्वेज में, और अब सीजन 2 भी आ चुका है। लेकिन मैं आपको सीजन 1 से ही बताता हूँ क्या आपको देखने को मिलेगा बिना स्पॉइलर के। अगर आपने सुसाइड स्क्वाड मूवी देख रखी तो उसके अंदर हमने पीस मेकर को देखा था, लेकिन नहीं भी देख रखी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलेगी, आप समझ सकते हैं, नए सुपर हीरो पीस मेकर की, जिसके साथ में और भी सुपर हीरो और भी लोग मिलके मिशन पे जाएंगे, क्योंकि इनको एक बहुत खतरनाक मिशन जिसको बटरफ्लाई कहा गया है उसको कंप्लीट करना, और एक्चुअल में इनको पता लगाना है कि आखिर ये बटरफ्लाई मिशन है क्या, और इनको रोकना भी है उसको, और हमें भी ये जानना है कि आखिर ये मिशन बटरफ्लाई है क्या। मैंने जब पहली बार इसका ट्रेलर देखा था मुझे लगा था ठीक ठाक होगी, लेकिन सीरीज ने पूरी तरीके से शॉक कर दिया, क्योंकि ट्रेलर हमसे बहुत सारी चीजें छुपाता है जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ सीरीज के अंदर देखने को मिलती है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो मस्ट वॉच सीरीज ये है। इसके अंदर आपको जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त टेक्नोलॉजी, मल्टीवर्स, सुपर हीरो, बहुत सारे एडल्ट सीन्स, मतलब कि हद से ज्यादा एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे, कॉमेडी देखने को मिलेगी, डार्क कॉमेडी देखने को मिलेगी, ब्लड एंड वॉयलेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर एक कंप्लीट पैक कह सकते हैं ना एंटरटेनमेंट का, तो ये वही सीरीज है जिसके अंदर हर एक चीज भर के डाली गई है। तो फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन अकेले में दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा आप इस सीरीज को एंजॉय करेंगे। सीजन 1 के सारे एपिसोड हिंदी में अवेलेबल है। सीजन 2 का सिर्फ पहला ही एपिसोड हिंदी लैंग्वेज में आया है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिली है 8.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। फर्स्ट सीरीज है द पनिशर, जिस सीरीज को मैंने पहले कभी देखा नहीं था, कुछ मूवीज ही इसकी देखी थी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया था तो मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया ब्लड एंड वॉयलेंस देख के। और सीरीज की जो स्टोरी है ना वो तुरंत हुक कर लेती है। अगर आज की दुनिया में आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो हमको पता है ना गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ना पुलिस हेल्प करेगी, ना जुडिशरी हेल्प करेगी, कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। तो एक कॉमन इंसान क्या सोचेगा कि मैं उन लोगों को खुद ही जान से मार देता हूँ। और वैसी कुछ कहानी आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारा हीरो जो कि एक नॉर्मल सा जीवन जी रहा होता है, लेकिन एक दिन इसकी फैमिली को कुछ लोग मार देते हैं, जहाँ से बनता पनिशर, क्योंकि इसको पता है कोई इसकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई उन लोगों को सजा नहीं देने वाला, तो ये खुद ही पनिशर बनता है। पनिशर मतलब दंड देने वाला, और ये खुद ही उन लोगों को मारने निकल पड़ता है। और इसके अंदर आपको ब्लड एंड वॉयलेंस भर के देखने को मिलेगा। इसीलिए ये सीरीज फैमिली के लिए नहीं है, क्योंकि भर के ब्लड एंड वॉयलेंस देखने को मिलेगा। अगर आपने डेयरडेविल का ये जो नया सीजन आया है इसको देखा है तो उससे भी ज्यादा आपको ब्लड एंड वॉयलेंस इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ब्लड एंड वॉयलेंस से भरी हुई सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर जबरदस्त एक्शन हो, अच्छी स्टोरी है, तो आपके लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है। बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये सीरीज अवेलेबल है 2 सीजन के साथ में। इस सीरीज को रेटिंग्स में 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।